करते हैं कि भगवान धूल कणों की तरह असंख्य संख्या में बिखरे हुए ये जितने जीव हैं, इनमें से कोई कोई धर्मात्मा होते हैं। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई कोई विरक्त होते हैं, करोड़ों विरक्तों में कोई कोई ज्ञानी होते हैं, करोड़ों ज्ञानियों में कोई कोई जीवन मुक्त होते हैं, और करोड़ों करोड़ों जीवन मुक्तों में भी कोई कोई भगवत चरणारविंद की शरणागति कर पाते हैं। तो ऐसी दुर्लभ जो भगवान की भक्ति है, वो इस वृत्रासुर को कैसे प्राप्त हुई? दो में से एक हुआ होगा, या तो पहले से भक्त रहे होंगे, बाद में असुर बने होंगे, अथवा पहले से असुर रहे होंगे, बाद में भक्ति मिली होगी। तो ये दोनों बातें अजुगत सी लगती हैं। कैसे? बोले कि जो भक्ति इतनी दुर्लभ हो और वो असुर को कैसे मिली? और अगर पहले से वे भक्ति प्राप्त कर चुके थे तो एक भक्त को असुर क्यों बनना पड़ा? इससे यह ध्वनि निकलती है कि निश्चित रूप से ये वृत्रासुर पूर्व जन्म के कोई अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व वाले कोई महापुरुष रहे होंगे, किसी कारण बस फिसल करके और इस आसुरी शरीर में आ गए होंगे। मैं इन वृत्रासुर के पूर्व जन्म का इतिवृत्त चरित्र जानना चाहता हूँ, सो कृपा करके सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहने लग गए, हाँ राजन, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म के बहुत बड़े महापुरुष थे, इनको भक्ति पूर्व जन्म से ही प्राप्त हो चुकी थी। और फिर असुर कैसे बने? बोले पूरी कथा शुरू से बता रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या आप लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ करके आगंतुक भाइयों के लिए थोड़ी जगह की गुंजाइश कर देंगे? गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री वासुदेव भगवान की जय। आइए अपने प्रसंग पर। कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन, सचमुच में वृत्रासुर पूर्व जन्म के बहुत बड़े महापुरुष थे। इनका इतिहास सुनिए। श्रृणुष्वा वही तो राजन इतिहास मिमम यथा श्रुतम द्वैपायन मुखात नारदात देवलादपि। जैसे आपने मुझसे जिज्ञासा की और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे ही यह प्रसंग मैंने बारी बारी 3 संतों के मुख से सुनी है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, किसके किसके मुख से? बोले द्वैपायन मुखात, अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से भी सुना हूं, और नारदादपि, नारद जी के श्रीमुख से भी सुना हूं, और देवलादपि, देवल ऋषि के श्रीमुख से भी सुना हूं। पुनः इसमें अब ध्वनि आती है कि श्री सुखदेव जी केवल कथा कहते ही नहीं है, कोई बढ़िया ऊंचे संत मिल जाते हैं तो उनके निकट बैठ करके सुनते भी हैं। जो बड़ों से गुरुजनों से सुनेगा वही सुना भी सकता है। इस प्रकार से अब उस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आसीद राजा सार्वभौम सूरसेने सुवै नृप चित्रकेतु ख्यातो यस्यासित कामधुंग मही। सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु थे। सूरसेन देश आपका यह आगरा मथुरा मंडल जो है ना, ये सूरसेन देश कहलाता है। इसी सूरसेन देश के राजा थे, चित्रकेतु नाम था उनका। उस चित्रकेतु राजा को हजारों रानियां थीं, लेकिन पुत्र एक भी नहीं, संतान एक भी नहीं। दुखी रहते थे। एक बार
तस्यैकदात भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकानुचरण नेतान उपागच्छ विदृक्षया। घूमते फिरते श्री अंगिरा ऋषि आ गए। जो अंगिरा जी ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पिताजी लगते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान श्री अंगिरा ऋषि आ गए चित्रकेतु राजा के यहाँ। चित्रकेतु राजा ने अंगिरा ऋषि का पूजन सत्कार किया और आग्रह किए, प्रार्थना किए कि भगवान हजारों रानियां हैं, सब सुख है, लेकिन एक पुत्र नहीं है, इसलिए मन बड़ा चिंतित रहता है। घर सुना सुना सा, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। आप कृपा कर दें तो मुझे विश्वास है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी निसंतानता का दोष दूर हो जाएगा। अंगिरा ऋषि ने अनुष्ठान करके और अभिमंत्रित चरु प्रदान कर दी इनको। यह चरु अपनी पत्नी को खिला दो, एक पुत्र का जन्म होगा। लेकिन ये ख्याल जरूर रखना कि यह मृत्युलोक है, ये दुनिया है। जैसे दिन के साथ रात चिपकी हुई है, ऐसे ही संयोग के साथ वियोग भी, मिलन के साथ विछुड़न भी चिपका हुआ है। ऐसे ही हर्ष के साथ शोक भी लगा रहता है। तो एक हर्ष और शोक दोनों देने वाला पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा चित्रकेतु ने अपनी हजारों रानियों में से एक प्रधान रानी, जो पट्ट रानी थी, पट्ट महिषी, उनका नाम था कृतद्युति, उनको ये चरु खिला दी समय पा करके। और एक बड़े ही सुंदर सुयोग्य, बहुत से सद्गुणों से संपन्न एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र बढ़ने लगा, उसको प्यार करते राजा, और उसके प्यार, उसके प्रेम पास में ऐसे बंधे कि और रानियों के महल में जाना इनका छूट गया। उसी कृतद्युति के महल में उस पुत्र की ममता में पड़कर अधिक निवास करने लग गए। इससे और रानियों को सौतिया डाह हो गया। जब तक इस पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तब तक राजा जी, हमारे पतिदेव, हमारे महल में भी बराबर आया करते थे। और जब से इस पुत्र का जन्म हुआ है, तब से हमारे महल की ओर तो तिरछी निगाह से ताकना और झांकना भी इन्हें मंजूर नहीं है। इस पुत्र ने तो हम लोगों के ऊपर का जो प्यार था इनका सब छीन करके और अपने ऊपर केंद्र कर लिया। तो ये पुत्र क्या पैदा हुआ है, तो हम लोगों का शत्रु पैदा हो गया। ऐसा भाव बन गया उन और रानियों के मन में, और सबों ने मिल करके इस पुत्र को मार डालने का निश्चय किया। सबों ने संयुक्त मोर्चा रच करके और उस बालक के भोजन में विष मिला करके दे दिया। बालक का प्राणांत हो गया। उसका शरीर नीला पड़ गया, उसके मुख से झाग निकलने लगा और आंखें बाहर कड़ी आई, उसका प्राणांत हो गया। तो भी राजा चित्रकेतु ने उसका और दुदैहिक संस्कार नहीं किया। रो रहे थे, विलाप प्रलाप कर रहे थे अपनी उस कृतद्युति नाम की रानी के साथ। और रानियां भी बनावटी आंसू गिरा रही थी, नहीं तो पकड़ी जाएंगी। तो कहती, ये रानी कहती, राजा चित्रकेतु कहते, अरे बेटा, तेरे लिए सोने का पलंग, मखमल का गद्दा बिछा रखा है, नीचे जमीन पर क्यों सो रहा है? उठ, चल पलंग पर विश्राम कर। तेरे लिए मेवा पकवान धरे हैं, उठ के खाता क्यों नहीं है? देख, तेरे बाल सखा तुझे बुला रहे हैं खेलने के लिए। इतनी गाढ़ी में नींद में तो आज तक तू कभी सोया नहीं था। ऐसे मरे हुए बेटे के लाश के सामने विलाप प्रलाप कर रहे थे। उसी समय में घूमते फिरते श्री अंगिरा ऋषि इस बार अकेले नहीं, बल्कि अपने भैया नारद जी को साथ लेकर के आए और दोनों ने समझाना शुरू किया, चित्रकेतु, संसार ऐसा ही है। जो
चला गया वो कैसे आ सकता है, और जो आया है उसको तो जाना निश्चित है। एक संत हुए हैं यवन कुल में उत्पन्न श्री रज्जब जी, बड़े प्रेमी भगवान के, बड़े ज्ञानवान। उन्होंने एक दोहे में कहा है कि जो चला जाता है उसके नाम पर लोग रोते हैं, और जो अभी आया है पैदा होकर के उसके नाम पर लोग खुशी मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं। रज्जब जी कहते हैं कि नश्वर शरीरधारियों के आने और जाने की खुशी मनाना अथवा शोक मनाना दोनों व्यर्थ है। क्यों? बोले रज्जब किसको रोइए और हंसे सो कौन विचार, क्योंकि गयो सो फिर आवन नहीं और अहे सो जावन हार। जो चला गया और लाख रो, लौटने वाला नहीं है। और जो है अभी उसके लिए लाख तुम वर्षगांठ मना लो, समय आएगा तो उसको जाना ही होगा, वो जाने को तैयार बैठा। इसलिए किसी के मरने पर शोक करना और किसी के जन्मने पर खुशी मनाना नश्वर शरीरधारियों के लिए ये उचित नहीं है। नारद जी और अंगिरा जी ने बहुत तरह से चित्रकेतु राजा को समझाना शुरू किया। चित्रकेतु राजा कहने लग गए, कौ युवाम ज्ञान संपन्नो महिष्ठौ च मह्यसाम। आप कौन हो दोनों? सनकादिक कुमार में से कोई हो, नारद हो, ऋभु हो, अंगिरा हो, देवल हो, असित हो, व्यास हो, मार्कंडे हो, गौतम हो, वशिष्ठ हो, सैकड़ों संतों के नाम लिए, इनमें से आप कौन हो? तब अंत में श्री अंगिरा जी ने बताया, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोष में अंगिरा नृप एस ब्रह्म सुत साक्षात नारदो भगवान ऋषि ही। तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाला अंगिरा मैं हूँ, और ये मेरे भैया नारद जी हैं, ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। अब तो चरणों में लिपट गए चित्रकेतु राजा, महाराज आप पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते थे तो मरे हुए पुत्र को जीवित भी कर सकते हैं, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि पुत्र किसको समझते हो? ये सामने जो पड़ा हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये पुत्र है क्या? अगर ये पुत्र है तो कहीं गया नहीं है, उठाओ गले लगाओ। तो बोले नहीं महाराज, ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्र की लाश है, मुर्दा है। तो कहा पुत्र किसको समझते हो? कहा इसमें जो बोलने वाला चेतन था वो पुत्र। बोले वो तो मरता नहीं है, प्रगट सुतन तब आगे सोवा और जीव नित्य, कहीं लग तुम रो, फिर रोते क्यों? तब बोले कि महाराज ज्ञानोपदेश से मुझे तसल्ली नहीं होगी, हमारे पुत्र को जैसे भी हो बुला दो, जिला दो। नारद जी ने कहा अच्छा तुम्हारी पुत्र से ही बात करा देते। तो उस आत्मा का आवाहन किया। नारद जी चूंकि 24 अवतार में एक है, 12 भागवताचार्य में एक है, चतुर्थ संप्रदायाचार्य में से एक है, सामर्थ्यवान है। इनने आवाहन किया, आत्मा आकर उपस्थित हुई। पूछा कि भगवान कैसे मुझे वापस बुलाया गया? मैं तो भवबंधन से छूट करके भगवत धाम को जा रहा था, आपने कैसे बुला लिया? तब नारद जी ने कहा जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम ते श्रुतो बांधवास्तप्ता शुचा तत्कृत आभृशम कलेवरम सोमाविश्य शेष मायो सुदृता भुंक्ष भोगान पितृप्रत्तान तिष्ठन् नृपासनम। हे जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो ये तेरे माता पिता कितने प्रेमी हैं कि तेरे वियोग में ये न खा रहे हैं, न सो रहे हैं, रो रहे हैं। तेरे लिए सोने का पलंग, सोने का सिंहासन, मेवा पकवान सब प्रबंध करके रखे। अपना सारा उत्तराधिकार तुम्हीं को सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं, और ऐसे माता पिता प्रेमी को छोड़ करके और तुम कहाँ जा रहे हो? आओ अपने शरीर में प्रवेश करो और अपनी शेष आयु को निपटाओ। माता पिता को सुख दो और उनके द्वारा दिए हुए सुख का भोग करो। तब उस जीवात्मा ने कहा किस कस्मिन जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्मभिर ब्राह्म्यमाणस्य देवत्री अंग्रिजोनिषु। ये बात वो कहते तो कहते, आप कह रहे हैं देवर्षि, आप कह रहे हैं। एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का पिता और पुत्र हो सकता है। सबके पिता तो परम पिता परमात्मा ही है।
जीवात्मा तो उन्हीं से प्रकट होने के कारण उन्हीं का पुत्र कहला सकता है। अब रही शरीर संबंध और व्यवहार जगत की बात, तो कितने जन्मों में ये मेरे माता पिता हुए होंगे और कितने जन्मों में मैं इनका माता पिता बना हुआ हूँ। जिन जिन शरीरों में जाता है जीव, हर शरीर में माता पिता मिलते हैं। कुत्ता के शरीर में गया तो कुत्ता बाप बना, कुतिया माँ बनी। गधा के शरीर में गया तो गधा बाप बना, गधैया माँ बनी। सुअर के शरीर में गया तो सुअर बाप बना, सुअरिया माँ बनी। मानव शरीर में आया तो मानव बाप बना, मानवी माँ बनी। तो इनसे पूछिए कि इस शरीर के माता पिता के अतिरिक्त पहले के जितने जितने शरीर ये छोड़ छोड़कर यहाँ आए हैं, तो इनको कितने कितने जन्मों के कितने कितने माता पिताओं की याद आ रही है और कितने माता पिताओं के प्रति ये निर्वाह संबंध और भाव का कर रहे हैं। जगत में जीवत को व्यवहार। हमारे एक मित्र हैं, हम लोग उनको दादा कहते हैं। हमारे सामने कई बार लोगों ने पूछा, महाराज जी ऐसा लगता है कि कहीं आपको देखा है। तो दादा यही उत्तर देते हैं, हाँ भाई, 84 लाख योनियों में घूमते भटकते कहीं न कहीं जरूर मिले होंगे। रेल के डब्बे में मिले होंगे, किसी प्लेटफार्म पर मिले होंगे, किसी धर्मशाला में मिले होंगे, नदी किनारे नौका में मिले होंगे, एक परिवार में मिले होंगे, एक आंगन में मिले होंगे, एक सभा में मिले होंगे। ये मिलना बिछड़ना ये तो पांथ संगम है। रेल के डब्बे में एक सीट पर कई लोग बैठते हैं, एक बेंच के ऊपर, आमने सामने अगल बगल, और जब तक स्टेशन नहीं आता है तब तक दोस्ती मित्रता करके और बतराते हैं, और जिनका स्टेशन आ गया उतर गए तो आगे वाले रोते हैं क्या उसके नाम पर, मेरा स्टेशन आ गया मैं उतर गया, इनका स्टेशन अभी दूर है तो अभी रो। इसी सिलसिले में उस जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्म की भी कथा बताई। मैं पूर्व जन्म में एक बड़ा ही उच्च कोटि का भजनानंदी भक्त था। भिक्षा वृत्ति से गुजारा करके भजन करता था। एक दिन मैं भिक्षा लेने के लिए कहीं गया। एक बुढ़िया माई ने बहुत ढेर सा चून मुझे दे दिया, आटा। बाबा कहाँ एक एक चुटकी के लिए भटकते डोलोगे, बरसात का मौसम, ले जाओ, कई दिन तक भगवान को भोग लगेगा। मैंने कहा कि माता तुम बड़ी उदार हो, जब तुमने इतनी उदारता से इतना चून दे दिया, आटा दे दिया, तो कंडा और दे दो ताकि दूसरे तीसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं रहे। तो उसने उदारता पूर्वक ढेर सा कंडा भी, गोबर का सूखा कंडा दे दिया। उसने भी बिना झाड़े ठोके दे दिया और मैंने भी बिना झाड़े ठोके जला दिया। बरसात के दिनों में खास करके अपने अपने बिलों से निकल निकल करके चेटियां अपने अंडे बच्चे के साथ में ऐसी ऐसी जगहों में अपना डेरा बना लेती है। उसमें हजारों चेटियां थीं। मैंने बिना झाड़े ठोके जला दिया, उसने बिना झाड़े ठोके दिया और मैंने बिना झाड़े ठोके जला दिया। हजारों चेटियां थी, सब जल गई। यही एक भूल बन गई थी मेरे द्वारा, उसी का बदला देने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ा था। कोई कहे कि अजी जब एक विषयी प्रपंची को भी अपने कर्मानुसार जन्म लेकर भुगतान करना पड़ता है और एक भजनानंदी भक्त को भी अपने कर्मानुसार जन्म लेकर के भुगतान करना पड़ता है, तो एक विषयी प्रपंची में और एक भजनानंदी में अंतर क्या रहा? फिर अंतर भी बताया। गनीमत थी कि मैं भजनानंदी था। अगर भजनानंदी नहीं होता तो जितनी हजारों चेटियां मरी थी मेरे हाथ से, उतने हजारों बार मुझे जन्म ले ले करके मैं जन्म लेता और बारी बारी मार मार कर मुझसे वे बदला लेती। तो हजारों जन्मों में मेरे उस दोष का बदला कर्ज चूकता। लेकिन चूंकि मैं भजनानंदी था और मेरे संपर्क में आकर के उन चींटियों का प्राणांत हुआ था, इसलिए वे सब की सब भगवान ने ये सुविधा कर दी कि वे सब की सब चींटियां एक ही राजा की हजारों रानी आके बन गई। और
जिसने वो चून और कंडा दिए थे वो आके मेरी माँ बनी, कृतज्ञ थी। तो गनीमत थी कि मैं भजनानंदी था, इसलिए मेरे संपर्क में आकर शरीर छूटने के कारण हजारों रानियां बनी एक ही राजा की, और हजारों ने एक साथ संयुक्त मोर्चा रच करके जैसे एक साथ मरी थी ऐसे ही एक साथ उन्होंने मुझसे बदला ले लिया। तो हजारों जन्म नहीं लेना पड़ा, हजारों जन्मों का बदला एक ही जन्म में सबने संयुक्त रूप से चुका लिया। अब मेरा कोई शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब लेन देन बाकी नहीं रहा। अब मैं सब प्रकार के काल कर्म गुण स्वभाव इत्यादि के बंधन से मुक्त हो करके अब मैं भगवान के धाम को जा रहा था। आपने बीच में मेरा आवाहन कर लिया, मैं आपके आवाहन पर आ तो गया, लेकिन अब आप जैसा कहे वैसा करने को तैयार हूं। आप भगवत स्वरूप हो, जैसा आप आदेश करें। अगर कहें कि शरीर में प्रवेश करो तो शरीर में प्रवेश भी कर सकता हूं, और यदि आप कहो कि तुम जब सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो चुके हो तो जाओ भगवत धाम में, जो आप आज्ञा करो वही करने को तैयार हो। तब नारद जी ने चित्रकेतु राजा से कहा, देखो चित्रकेतु जिसको तुम पुत्र कह रहे थे उसने अपना क्या परिचय दिया और क्या अपना इतिहास बताया। अब भी राजी है मेरी बात मानने को। अगर तुम कहो तो मैं इसे शरीर में ला करके गिरफ्तार करूं, अर्थात पुनर्जीवित करूं। अब उस जीवात्मा की ये बात सुन करके और चित्रकेतु राजा की बुद्धि पर जो मोह का पर्दा था वो हट गया, और इनकी आंखों से आंसू निकल आए और बोले कि नहीं भगवान, मैं तो त्रिताप की ज्वाला में जल ही रहा हूँ, मैं तो भवसागर में डूब ही रहा हूँ, मैं तो इस कंटका किरण पथ में घिसट ही रहा हूँ। अपने स्वार्थ के लिए इस साधन संपन्न विमुक्त प्राणी को क्यों शरीर के बंधन में ला करके डालूं? इसको बंधन में डाल करके मैं बंधन मुक्त कैसे हो सकूंगा? इसे तो जाने दीजिए भगवत धाम को, और मुझे भी वही भक्ति का मार्ग बताइए कि मैं भी भजन भक्ति करके और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इत्यादि वाले जन्म मरण के बंधन से छूट करके और मैं भी प्रभु की सुखद गोद में जाऊं। नारद जी ने कहा, अब आए सही रास्ते पर, अब आए ठिकाने पर। फिर श्री नारद जी ने उनको श्री संकर्षण भगवान की आराधना उपासना पद्धति बताई, दीक्षा दी, शिक्षा दी, पद्धति बताई, और श्री चित्रकेतु राजा भगवान की भक्ति करके और भगवत साक्षात्कार प्राप्त किए। श्री संकर्षण भगवान ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें एक सिद्ध अव्याहत गति वाला विमान भी प्रदान किया, इनको सिद्ध बना दिया। कहा कि इस विमान पर बैठकर तुम जहाँ चाहोगे जा सकोगे, इसकी अव्याहत गति है। तो वही चित्रकेतु राजा, हे परीक्षित, वही चित्रकेतु राजा जो नारद जी की कृपा से भक्ति पहले प्राप्त कर गए थे, असुर होने का मौका बाद में मिला। बोले मेरी जिज्ञासा में एक यह भी है कि जब भक्त पहले से थे, भक्ति पहले मिल चुकी थी, तो एक भक्त को असुर बनने का दंड किस अपराध में मिला, वो घटना जानना चाहता हूँ। तो भक्ति कैसे मिली थी ये तो बता चुके, अब असुर कैसे बने वो प्रसंग बता रहे हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान संकर्षण से प्राप्त उस विमान पर बैठकर चित्रकेतु राजा चले जा रहे थे अव्याहत गति से, कैलाश के ऊपर से होकर के इनका विमान गुजर रहा था। इन्होंने देखा भगवान शंकर विराजमान है कैलाश पर्वत पर, और उनकी प्रणवल्लभा श्री पार्वती उनके वाम अंग में नहीं, वाम अंक में विराजमान है। ऋषि लोग भी अगल बगल में बैठे हैं सामने, और भगवान शंकर कुछ ज्ञान मुद्रा से उपदेश कर रहे हैं। यह देख करके श्री चित्रकेतु राजा टोक पड़े, एस लोक गुरु साक्षात धर्मम भक्ता शरीर नाम आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथिनी भूमि भार्या। देखो ये जगत गुरु कहलाते हैं, जटा भी धारण किए हुए हैं,
और अपनी पत्नी को अंक में लेकर के, गोद में लेकर के सभा में बैठे हुए। और लोग भी पत्नी को अंक में लेते हैं, लेकिन एकांत शांत कक्ष में, और ये सभा के बीच में बैठकर पत्नी को गोद में लिए हुए हैं। नीति है, बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे लोग उनकी देखा देखी वैसा ही करने लग जाते हैं। कहीं इनकी देखा देखी और लोग भी अपनी अपनी पत्नी को गोद में लेकर सभा में बैठने लग जाएं, तो शास्त्र की मर्यादा कैसे रहेगी? ऐसा बोल गए चित्रकेतु राजा अपनी समझ के अनुसार। शंकर जी ने भी सुनी उनकी बात, लेकिन शंकर जी नहीं बोले, नहीं उबले। बच्चे तुतली बोली में कभी कभी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं तो नहीं बोलनी चाहिए। तो माता पिता उन अबोध बालकों की तुतली बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। बालक है, संसार के सारे जी मेरे बाल बच्चे ही तो हैं। शंकर जी नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी बड़ी भारी नाराज हुई और कहने लग गई, अयम कि मधुना लोके शास्त्रा दंडधर प्रभु अस्मद विधानम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विप्रकृत। देखो ये कितना उद्दंड हो गया है। शंकरषण भगवान ने इसको विमान क्या दे दिया, ये तो शंकर जी के सिर पर भी सवार होने को तैयार हो गया। शंकर जी को जगत गुरु भी बता रहा है और उनमें दोष बताकर उपदेश भी कर रहा है कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, इससे लोगों की रीति भांति बिगड़ेगी। ये इतने ऋषि महर्षि बैठे हैं, सनत कुमार इत्यादि और वशिष्ठ इत्यादि, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो शंकर जी में दोष बतावे। और ये जगत गुरु का भी गुरु पैदा हो गया जो शंकर जी में दोष बताने चला है। नायमर्हति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम संभावितमती स्तब्धा साध्वी परिपास्तम अतः पापी यसिम योनिम आसरिम जाए दुर्मते यथे भूयो महताम न करता पुत्र किल विषम। ये विमान पर बैठकर वैकुंठ जाने की तैयारी में है। ये वैकुंठ जो प्रभु हैं उनके चरणार बिंद में पहुंचने लायक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। मैं इसको साप देती हूं कि तू आसुरी योनि में जा, जिससे बेटा फिर कभी किसी महत्पुरुष का और किसी गुरुजन का अपमान, आलोचना और अवहेलना करने की हिम्मत न पड़े। ऐसा जब पार्वती जी ने शाप दिया, तब श्री चित्रकेतु राजा विमान से उतर पड़े और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि माँ, मेरे वचनों से आपको कष्ट हो गया, क्षमा करना। मेरी समझ में जो आया मैंने कहा, और क्षमा इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आसुरी योनि में जाने से बचा लो। आपको कष्ट हो गया इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, और आसुरी योनि में जाने से भी हमें कोई घबराहट नहीं, क्योंकि अब तो मेरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित। अब प्रभु चाहे जहां भेज दे, वही जय विजय वाली बात आ गई। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है। डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का। डर न मझधार और कूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, जो कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, कैसे
में रहे, किसी भेष में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही। और भी किसी प्रेमी का उद्गार है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।